हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ऑनगोइंग सीरीज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चल रही है इसको एंड करेंगे एक छोटी सी चीज़ आपको समझा के। तो देखना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर इज जनरली वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो गेट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स स्टार्ट। दैट सेक्शन इज बोल्ज़नो थ्योरम। देखना एक बड़ा पिक्यूलियर सा नाम, अपने आप में एक अलग सी चीज़। जनरली इसके बारे में बच्चों को व टीचर्स को भी इसके नाम के बारे में परिचय नहीं होता है। तो ज़रा देखना हम लोग कैसे इस पर डिस्कशन करेंगे और कैसे पहले समझेंगे कि बोल्ज़नो थ्योरम है क्या और फिर इसके बाद में इसको कैसे समझा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन इसके एंट्रेंसेज में एग्जाम्स में रहे हैं। दैट आई ऑल विल डिस्कस विद मी। तो देखना कैसे चलेंगे। Let f(x) be a polynomial function. f(x) be a polynomial function and a and b are two real numbers. If fa into fb is less than 0, then there is at least one real root or an odd number of real roots between a and b। देखना बच्चों, ये होती है बोल्ज़नो थ्योरम। एक बार इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा देखने में, सुनने में इट सीम्स लिटिल बिट ऑकवर्ड, लेकिन इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो थोड़े से अपने आप में बड़े चैलेंजिंग रहेंगे। थ्योरम क्या है पहले इसको समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। देखना, कोई ग्राफ मैं आपके लिए तैयार करा हूँ। यहाँ पे दो नंबर ए और बी मैंने ले लिए। एफ ए और एफ बी की वैल्यू नेगेटिव है। मैंने माना एफ ए फंक्शन पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, तब दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। तो देखना फंक्शन कुछ ऐसे हो सकता है और पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल के फंक्शन के मतलब ये होते हैं कि वो फंक्शन ग्राफ कहीं चल रहा होगा, ग्राफ होगा वो और ग्राफ जुड़ा होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, ग्राफ टूटा नहीं होता उनका। तो देखना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पे तो ग्राफ ले रहा है ऊपर वैल्यू, ये तो पॉइंट हो गया एफ ए का पॉजिटिव, ये पॉइंट हो गया एफ बी का, ये हो गया नेगेटिव। तो गौर दीजिएगा एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ ने, इस फंक्शन ने एक रूट जनरेट किया यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, देखना कभी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एफ ए पॉजिटिव हो गया, एफ भी नेगेटिव हो गया। तो देखना ग्राफ कभी ऐसे लपेटा लगा के चल सकता है, ऐसे करके हो सकता है। और इस केस में रूट देखना आप, 1 2 3 रूट्स हो गई। यहाँ पर एफ ए पॉजिटिव है, एफ भी नेगेटिव है। तो इस केस में भी हो क्या रहा है, एफ ए तो पॉजिटिव है आप देख पा रहे हैं, एफ बी नीचे है ये नेगेटिव है आप देख पा रहे हैं, और इनका अल्टीमेटली एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो ये यहाँ ये समझने वाली बात है, यानी इस केस में एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ध्यान से समझते रहना। देखना कभी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है स्टूडेंट्स, ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, बी पॉइंट सपोज, एफ ए की वैल्यू यहाँ पर है, एफ बी की वैल्यू नेगेटिव ले ली मैंने यहाँ पे कहीं। तो देखना कभी ग्राफ ऐसे निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है। अब इस केस में कितनी रूट हो गई, 1 2 3 4 5। सो देयर आर हियर 5 रूट्स। तो आप इस समझ सकते हैं केस को कि एक पहले केस में एक रूट है जो फंक्शन बना रहा है, दूसरे केस में 3 रूट हो गई हैं, तीसरे केस में 5 रूट हो गई हैं। इसका मतलब इस चीज़ को समझना, कभी एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है देन देयर इज एटलीस्ट 1 रियल रूट, ऐसे समझना इसको। और एन ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑड नंबर का मतलब 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, वो रूट्स इसके बीच में लाई करेंगे। तो ये कहलाती है स्टूडेंट्स बोल्ज़नो थ्योरम।
इसका एक दूसरा पार्ट भी है, मैं आपको उससे भी रूबरू कराता हूं। देखिए वो पार्ट क्या है। इसी केस में कभी ऐसा हो गया, ये इसका सेकेंड पार्ट रहेगा बात का, कि जरा देखना कभी एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई देन देयर इज नो रियल रूट और एन even number of real roots between A and B। ये समझना स्टूडेंट्स कि ये क्या लिख दिया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है ये, समझने में उतना आसान है। ये थोड़ा सा डेफिनेशन को देखने में लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल सी चीज़ सामने लाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है। देखना कैसे, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको। एफ ए एफ बी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि या तो एफ ए भी ऊपर होगा, बी एफ बी भी पॉजिटिव होगा, या दोनों नीचे भी हो सकते हैं। तो मैंने इनको ऐसे ले लिया, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ये ए, ये एफ ए, ये एफ बी। तो देखना एफ ए भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे एफ बी भी पॉजिटिव हो गया। तो ग्राफ ऐसे हो सकता है आपका दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो देखना इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को छुआ नहीं, न कहीं कट किया, तो इस केस में कोई रियल रूट नहीं है। गौर से देखना अगली सिचुएशन क्या हो सकती है। एफ ए की वैल्यू ये आ गई, एफ बी की वैल्यू ऐसे हो गई, ग्राफ कभी ऐसे काटता हुआ चल पड़े इसको, तो ये दो रियल रूट हो गई अब इस केस में। और सिचुएशन को समझना आप, यहाँ पर एफ ए है तो एफ ए पॉजिटिव हो रहा है, इधर एफ बी पॉजिटिव हो रहा है, कहने का मतलब एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। एक और सिचुएशन देखिए ज़रा, कभी ऐसा हो गया, यहाँ पर ए वैल्यू है, यहाँ पर बी के लिए एफ बी वैल्यू इधर हो गई, ग्राफ कुछ लपेटा लगा के चल पड़ा, ऐसे करके चल पड़ा। तो गौर से देखना, इधर कोई रियल रूट नहीं है, इधर दो रियल रूट हैं, इधर चार रियल रूट हो गई हैं। तो स्टूडेंट कभी एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है एफ ए एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, या तो उसकी कोई रियल रूट नहीं होगी। रियल रूट का मतलब वो फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, पहला केस आपके सामने है। या फिर दो रियल रूट होंगी, या चार होंगी, या छः होंगी, ऐसे करके होती जाए। तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। तो इसको अब मैं समझाता हूँ कुछ एप्लीकेशंस की हेल्प से, बिकॉज मैथमेटिक्स को अच्छे से जानने का तरीका यही होता है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इलस्ट्रेशन बिल्कुल साथ में अटैच रहेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्लीज लुक एट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डाल रहा हूँ आपके सामने, स्टूडेंट्स बढ़िया से समझिएगा इसको, और अपनी कोई परेशानी के केस में आप इसको इसके डाउट सेक्शन में आप इसे कोई प्रॉब्लम जब रियलाइज होती है आपको तो उसे पूछ सकते हैं। एक्सलेंस क्लासेस के मॉड्यूल को आप बनाइए, उसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ी अड़चन क्रिएट करें, तो आप उसके लिए डिस्कशन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, show that there is at least one real root of function f(x) is equal to x into e power sin x minus cos x in the interval 0 to π/2। देखना स्टूडेंट्स ऐसे करके, अब इसको मैं समझूँ तो ये इंटरवल दिया हुआ, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ ए निकालता हूँ, x की वैल्यू 0 डाल दिए, a हो गया। तो गौर देने वाली बात क्या होगी बच्चे, बढ़िया से समझेंगे। ये चीज़ 0 हो गई, cos 0 1 होता है, -1 आंसर आ गया, लेस देन 0, -1 का मतलब नेगेटिव हो गया। एफ बी निकालिए बच्चों, x की जगह π/2 डाल दो इसमें, तो देखना ये क्या बन गया आपका, लाइक दिस। ये sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, गौर दीजिएगा बच्चों, ये क्या बन गया, cos 90 0 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ई की वैल्यू 2.718 होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 से बड़ा आएगा। अब इसको गौर से देख पा रहे हैं आप
तो देखना बेटे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू 0 से लेस आ गई है, यानी फंडा ऐसे लग रहा है एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू लेस देन 0। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सो देयर इज एट लीस्ट वन रियल रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी, मीन्स ए की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है और बी की वैल्यू π/2 दी। सो डियर दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बोल-जेनो थ्योरम, ये मतलब होता है। और देखो जरा और हम लोग इसको कैसे समझेंगे, वी शुड ट्राई सम अदर क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूं अब। देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बोल-जेनो थ्योरम। बोल-जेनो थ्योरम का अगला एप्लीकेशन लिखना जरा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी ट्वाइस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0, वेयर ए की वैल्यू b से छोटी है, b c से छोटा है, c d से छोटा है, हैज ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। नंबर 1 एट लीस्ट वन रियल रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट। ऑप्शन 2 एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट। ऑप्शन 3 लिख रहा हूं आपके लिए, नो रियल रूट। ऑप्शन 4 लिख रहा हूं एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, एग्जैक्टली टू रियल रूट। ये क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे। देखना कैसे सॉल्व करूंगा मैं। मेरे सामने इक्वेशन ये दी हुई है x माइनस ए एक्स माइनस सी ट्वाइस एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। एक बार मैं इस इक्वेशन में आपके सामने x की वैल्यू a डालता हूं, तो गौर दीजिएगा a माइनस ए 0, ये पहला टर्म 0 हो गया। इधर आइए, x की वैल्यू यहाँ मैंने a डाल दी, ऐसे इधर भी डाल दी। आपको बच्चों बताया गया है कि b a की वैल्यू सबसे छोटी है, तो a b से छोटा होगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई कि ये ब्रैकेट नेगेटिव का हो गया आपका, a की वैल्यू b से छोटी है, a की वैल्यू d से भी छोटी है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया। a डालने पर आंसर आ रहा है 0 से बड़ा। अब मैं डालूंगा इसमें x की वैल्यू b, तो देखना अगर इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के पहले इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ट्वाइस एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। अब हमने इसके अंदर x की वैल्यू b प्लेस कर दी, तो देखिएगा रिजल्ट क्या निकला, x की वैल्यू b डाल दी, तो b माइनस बी ये सारा 0 हो गया पीछे। अब इस बात का अंदाज़ा करना ध्यान से, ये क्या निकलेगा, a छोटा है b बड़ा है, का मतलब ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया, b छोटा है c बड़ा है, ये नेगेटिव हो गया, मीन्स दिस। आप जरा देखिएगा यहाँ से, अगर मैं अब एक बार c की वैल्यू भी डालता हूँ, तो एफ सी कितना निकलेगा, x की जगह c डालना, तो c माइनस सी 0, इधर डालना c, तो c माइनस बी c माइनस डी हो गया। ये क्या बना आपका, c बड़ा है b से, ये पॉजिटिव हो गया, c बड़ा है छोटा है d से, ये नेगेटिव हो गया। तो देखना ये क्या बनेगा आपका, ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, कुल मिला के क्या बना, ये नेगेटिव बना। इसके बाद में चलना, एफ डी भी निकालेंगे अब, यानी सारी चीज़ निकाल रहे हैं, एफ ए एफ बी एफ सी और एफ डी। तो जब एफ डी निकालेंगे, यहाँ पर डालना है एफ डी, तो डी माइनस ए डी माइनस सी और डी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये क्या बना आपका, डी बड़ा है ए से तो ये पॉजिटिव, डी बड़ा है सी से तो ये पॉजिटिव, और ये 0, मीन्स आंसर आ गया 0 से बड़ा। तो देखना यहाँ से कैसे समझ पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव आई है, एफ बी की वैल्यू नेगेटिव आई है,
तो यहाँ से देखना एक रिजल्ट ऐसे आ रहा है कि एफ बी इंटू एफ बी का मल्टीप्लाई 0 से छोटा हो गया, यानी कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में लाई करेगी। अब आइए आगे बी और सी को चेक करो। एफ बी की वैल्यू नेगेटिव है, एफ सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो यहाँ एफ डी निकालो, तो डी माइनस ए यानी एफ सी इंटू एफ डी, ऐसे इसका भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट सी और डी के बीच में कम से कम लाई करेगी। तो देखना कम से कम 2 रूट हो गई। तो मैं इस बात को कैसे कंक्लूड कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान देना। implies that there are at least 2 real roots between a and d, a और d के बीच में कम से कम 2। लेकिन एक बात समझने वाली है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, ये देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कभी 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो मैक्सिमम रियल रूट इसकी 2 होंगी, यानी इसकी एग्जैक्टली 2 रियल रूट होंगी। सो बट मैं लिख रहा हूं इस पॉइंट को, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so it can't have more than 2 roots। इसका मतलब हुआ बेटे इसकी 2 रूट होंगी। so it has exactly 2 real roots। एक तो ए और बी के बीच में है और एक सी और डी के बीच में है। जरा देखना, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, अगर थोड़ा सा इसका ग्राफ करके दिखाऊं आपको, तो सपोज कराइए मेरे पास ये नंबर है, देखना ग्राफ से इसको मैं कैसे दिखाऊं आपको। एक रूट, आपने क्वाड्रेटिक के ग्राफ पढ़े हुए हैं, ये ग्राफ अपवर्ड होगा, एक रूट तो ए और बी के बीच में से चलेगी और एक रूट सी और डी के बीच में से चलेगी, ये मतलब होगा इसका ग्राफ का। और ये बी और सी के बीच में कोई साइन नहीं आया, तो यहाँ ग्राफ ऐसा रहेगा। तो दिस इज द वन एप्लीकेशन, और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमने क्या काम करा है कि उन सारे रियल नंबर्स जो हमें इक्वेशन में नज़र आए उनको डाल के देखा, और वहाँ पे उनकी जो वैल्यूज़ आई हैं, प्रोडक्ट आए निकल के फंक्शन के, उन वैल्यूज़ के लिए वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बात चेक की है। बच्चों इस बात को मैं अभी और बढ़िया एप्लीकेशन से आपको सिखाना चाहता हूँ। लिखिए जरा वन मोर प्रॉब्लम। राइट डाउन प्लीज। फंक्शन एफ एक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन x3 x² plus 100x plus sin x, then prove that 1 upon y minus f1 plus 2 upon y minus f2 plus 3 upon y minus f3 equal to 0 has exactly 2 real roots, has exactly 2 real roots। ये देखना बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट का भी टच है, वो भी मैं आपके सामने लाता हूँ। बढ़िया से जानने की कोशिश में होंगे आप लोग। देखना, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता चुका हूँ, उसे फिर मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी हम लोग नेचर चेक करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत होगी स्टूडेंट, ध्यान देना। इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करता हूँ, गौर से देखना, समझना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है। डेरिवेटिव कर दिया मैंने, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है, इसकी मैं और जांच करना चाहता हूं, का मतलब इसकी वैल्यू जांच करना चाहता हूं कि इसकी रेंज क्या रहेगी, ये कहां से कहां तक जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, गौर से देखते रहिएगा आप। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दिया, -1/9 + 100/3
प्लस कॉस एक्स, लाइक दिस। आप जरा देखिएगा, इसको मैं और सॉल्व करता हूँ आगे, तो ये क्या बनेगा, x बाई 1/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/9, और इसको लिख दिया मैंने 300/9 प्लस। एक बात और भी स्टूडेंट्स आपके दिमाग में बड़ी क्लियर है, साइन और कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में रहती है। क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व किया, और इसको सॉल्व जब मैंने किया तो गौर दे दिएगा क्या बन पा रहा है, x 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 300 में से 1 को माइनस करा 299/9, कॉस की वैल्यू -1 से बन गई। इस 3 को मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। एक बात समझ आती है बच्चों, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू ये रहेगी, ये इसमें 3 का डिवाइड लगा दूं मैं तो देखना 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा, ये कुछ ऐसे निकल के आया। इसको कुछ ना बोलो। अगर इन वैल्यूज को मैं इस इंटरवल में डाल देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो गौर से देखना बच्चों, अगर -1 डाल दिया तो दिस इज 98.6, और अगर इसमें डाल दिया तो 100.6। एक बात समझ पा रहा हूं मैं, ये जो एफ डैश की वैल्यू निकाली है, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव है। ये टारगेट था जो मैं अचीव करना चाहता हूं, और इसका मतलब हुआ बेटे ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की नेचर आप जान पाए हैं पहले से। इंक्रीजिंग फंक्शन की नेचर और करैक्टर उसका कुछ ऐसा होता है कि इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ता है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। और दूसरे तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता जाता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की नेचर होती है। अब मैं चलता हूं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन के पे हेड करूंगा मैं। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने एक दूसरी इक्वेशन दिखा रखी है, और इक्वेशन इज दिस 1/y माइनस f1 प्लस 2/y माइनस f2 प्लस 3/y माइनस f3 इक्वल टू 0। इसकी रूट्स चेक कर रही हैं आपको बोल-जेनो थ्योरम लगा के। तो देखना बच्चों, मेरे को एक चीज समझ आती है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देख के बच्चे के दिमाग में एक आइडिया और भी फटाफट से आता है। क्या कि ये जो फंक्शन दे रखा था, सुनना मेरा असेसमेंट सुनना, क्या दिमाग में आता है बच्चे को वो बताना चाहता हूँ। फंक्शन ये लिखा हुआ है, इसमें से बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि पहले f1 की वैल्यू निकाल दें, यहाँ रख दें, f2 की वैल्यू x की जगह 2 डाल के यहाँ रख दें, x3 की वैल्यू यहाँ रख दें, फिर उसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस वन कि ये कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि किसी न किसी स्टेज पे आपको ये छोड़ देगी। का मतलब यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप द कैलकुलेशन एट ऑल। तो वहाँ से ये क्वेश्चन अटक जाए, निकलना ही नहीं है आपसे, ऐसे समझ के चल। तो देखना इसका एक स्मार्ट तरीका है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अलग टाइप का है ये, और कैसे इसको हैंडल करेंगे। आपने देखा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन के मतलब ये होते हैं कि छोटी वैल्यू डालते हैं तो आंसर छोटा आता है, बड़ी डालते हैं तो आंसर बड़ा आता है। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि मैं मान लेता हूं कि f1 पे आंसर a आ रहा है, f2 पे आंसर ये जो वैल्यू है ये थोड़ा बड़ा a से बड़ा होता है, और fc पे आंसर मैंने f3 पे आंसर c मान लिया। और ये अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है तो 1 पे आंसर छोटा लेगा तो ये वैल्यू छोटी है, 2 पे बड़ा लेगा तो ये वैल्यू बड़ी है, 3 पे और बड़ा आंसर लेगा तो c वैल्यू और भी बड़ी है दोनों से। आप जरा देखिएगा तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, y/y माइनस a 1/2/y माइनस b 3/y माइनस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, गौर देते रहिएगा आप, हर पॉइंट पे अलर्ट रहना है। ये बना आपका y माइनस b y माइनस c 2 इंटू y माइनस a इंटू y माइनस c 3 इंटू y माइनस a इंटू y माइनस b इक्वल टू 0।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो में चली गई क्वांटिटी। तो देखना बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी बच रहा है हमारे सामने y माइनस बी। इसको ऐसे अरेंज करता हूं मैं, बच रहा है y माइनस बी इंटू बाई माइनस सी ट्वाइस y माइनस ए इंटू बाई माइनस सी थ्राइस y माइनस ए इंटू बाई माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसे लिख दी मैंने इक्वेशन। आप देखना स्टूडेंट, यहां से आगे एक टर्निंग स्टेज है, उसको बढ़िया से समझना है। एक फंक्शन लेट करो अपनी तरफ से, इस इक्वेशन को एक एक्सप्रेशन में चेंज कर दो। इस इक्वेशन को एक एक्सप्रेशन में चेंज कर दो। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया। एक बार इसमें y की वैल्यू a डालिए, a, तो देखना बच्चों, जब एक y की वैल्यू a डालेंगे तो ये 0 हो गया ये। और देखना y की वैल्यू जब a डाली आपने, ये a है, इधर ये 0 हो गया। यहां से कुछ मिलेगा आपको, a छोटा है b से तो ये आपका नेगेटिव, a छोटा है c से नेगेटिव, कुल मिला के ग्रेटर देन 0। अब निकालेंगे एफ बी, b डालने पे बेटे ये 0 हो गया, इधर ये 0 हो गया, यहां से कुछ रह गया है। ये क्या है, इसको कलेक्ट करो जरा। b माइनस ए, बी माइनस सी, b छोटा बड़ा है a से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ गया। एक बार c निकालो जरा इसका, तो देखना x की वैल्यू c डालो तो ये 0, इधर डालिए तो ये भी 0, यहां से कुछ मिल रहा है तो मिल गया c माइनस ए इंटू सी माइनस बड़ा है b से पॉजिटिव, कुल मिला के। गौर से देखना क्या कंक्लूजन कर पा रहा हूं मैं यहां से स्टूडेंट्स। व्हाट आई एम कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर, एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव। और क्या, एफ बी इंटू एफ सी, ये भी नेगेटिव हो गया। तो कम से कम एक रियल रूट ए और बी के बीच, कम से कम एक रियल रूट बी और सी के बीच। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो इट हैज़ exactly 2 real roots between A and C. So this is all students. तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से संभाल लिया। अब इसके आगे बढ़ने के लिए भी कुछ और इलस्ट्रेशन है जिसको एक और बेहतरी से इस टॉपिक को हम अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ। तो लिखें, वन मोर प्रॉब्लम विच इज बीन वंस आस्क्ड इन IIT JEE एग्जाम। लिखिए, अल्फा इज अ रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा is a root of the equation a square x square minus bx minus c equal to 0. Then there exists a root gamma of the equation a square x square plus 2bx plus 2 equal to 0 such that, देखना ऑप्शन दिखा रहा हूं इसके कैसे, ये गामा रूट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 के इक्वल होगी। गामा की वैल्यू बीटा से आगे जाएगी, गामा की वैल्यू अल्फा रूट से कम रहेगी, गामा अल्फा और बीटा के बीच में रहेगी। ऐसे करके स्टूडेंट से क्वेश्चन। तो देखना कैसे हम लोग इस पे दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही पिक्यूलियर का मतलब है, ये जज नहीं कर पा रहे हैं हम कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है, किस टॉपिक का है।
दिस इज व्हाट कमिंग इन द माइंड। तो देखना कैसे चला जाएगा। अल्फा इस इक्वेशन की रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखना बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन का मतलब होगा इसको सेटिस्फाई करेगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। एक रिजल्ट आया। बीटा इस इक्वेशन की रूट है, बीटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो x की जगह मैंने बीटा डाल दिया इसमें, इसको छोड़ दिया यहाँ पे। आप देखना बच्चों आगे की कहानी। इस इक्वेशन का जजमेंट करना है आपको, क्या इसकी कोई रूट है गामा, वो अल्फा और बीटा के साथ कैसा रिलेशन रखती है, उनके बीच में है या उनके इधर उधर है। तो अब आपको इसमें एक बार जजमेंट करना है। इसको कुछ लेट करके चल पड़ा, मैं एक एक्सप्रेशन बना लिया, इस इक्वेशन को जज कर रहा हूं। 2bx प्लस 2c, एक बार इसमें अल्फा डाल दिया मैंने, तो देखना ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 बीटा अल्फा प्लस 2c। इसमें ऊपर से जो ऊपर इक्वेशन रिजल्ट बनाए आपने यहाँ से, इसमें से बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू यहाँ डाल दो लाके। तो देखना ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ट्वाइस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू ऊपर से डाल दो, तो माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, कुल मिला के बन गया ये माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये रिजल्ट नेगेटिव है। एक बार इसमें बीटा डालो जरा, तो ये बन गया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2b बीटा प्लस 2c ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो और b बीटा प्लस c की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। इधर से सेकेंड वाली इक्वेशन जो आपके पास है, देखना कहाँ पर है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गई यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गई, कुल मिला के थ्राइस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गई, और ये रिजल्ट पॉजिटिव है। तो गौर से देखना, जो इसकी रूट गामा बताई जा रही है बेटे, वो इसके बीच में होगी कहीं, क्योंकि ए अल्फा एफ अल्फा और एफ बीटा का दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इस बात का मतलब ये हो गया कि वो जो रूट गामा है वो अल्फा और बीटा के बीच में होगी। तो देखें इसको कंक्लूड कैसे किया जाएगा। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट इम्प्लाई दैट गामा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रहेगी। और स्टूडेंट ये वाली चॉइस देखना यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी इसका वेटेज है, और इसको यही नहीं बाकी चैप्टर्स में भी हम लोग लगाते हैं, कहीं इधर उधर भी एप्लीकेशन में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इन अदर सेक्शंस एज वेल। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखना, कभी बच्चों इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जिसमें बच्चे में को एप्लीकेशन पहचानने में देर लगती है, सिचुएशन को एसेस करने में मुश्किल हो जाती। वो क्या सिचुएशन, देखना क्वेश्चन कहता है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, let f(x) be a continuous function such that such that 0 to x ft dt tends to infinity as mod x tends to infinity। क्वेश्चन में दम लगा के समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोर देन वन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। Then prove that
then prove that every line y equal to mx intersect the curve y square plus 0 to x ft dt is equal to 2। बहुत ही दमदार क्वेश्चन अपने आप में। देखना स्टूडेंट्स कैसे हम लोग इसको काबू पाएंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको एक जानकारी छोटी सी इस तरीके से है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होती है कि कोई ग्राफ कहीं पड़े हुए हैं और कोई ग्राफ दूसरे को कट कर रहा है, तो वो एक रूट हो गई, एक सॉल्यूशन हो गया, या इंटरसेक्ट करते हैं, ये मतलब होता है इस बात का। तो हमें ये बताना ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो लाइनें हैं, ये इस कर्व को कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इन दोनों को सॉल्व करें तो कोई आंसर बनेगा, ये मतलब है क्वेश्चन का। आप देखें इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट्स। इसमें बाई की वैल्यू एम एक्स प्लस सी पुट कर दी मैंने, तो देखना इस क्वेश्चन की डिजाइन बन गई है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स एफ टी डी टी इज -2। इस 2 को लेफ्ट में लेके एक फंक्शन जनरेट कर दिया मैंने, इसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूं। एक फंक्शन बना लिया, एक एक्सप्रेशन बना लिया, ऐसे बोल रहे हैं। इक्वेशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर। इसमें बच्चों देखना, कभी मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये 0 हो गया, और ये 0 से 0 जब x की वैल्यू यहाँ डालेंगे 0, तो एक रूल होता है, ये 0 हो जाता है। जब ऊपर लिमिट नीचे लिमिट दोनों 0 होती हैं तो आंसर 0 देगा। ये एक्सप्रेशन कुल मिला के नेगेटिव आया आंसर -2। एक बार अगर मैंने इसमें x की वैल्यू खूब बड़ी डाल दी, इन्फिनिटी डाल दी, तो देखना ये चीज़ हमें पॉजिटिव में आंसर देगी। इधर ये चीज़ भी पॉजिटिव में आंसर देगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू इन्फिनिटी डालने पे ये भी आपका आंसर इन्फिनिटी देगा, यानी ये चीज़ जो है आपकी वो बहुत बड़ा पॉजिटिव आंसर देगी। तो देखना दिस इज इन्फिनिटी प्लस ये भी बहुत बड़ा आंसर निकलेगा। -2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब 0 से बड़ा। यहाँ से स्टूडेंट देखना एक बात समझ आ गई मुझे, f0 इंटू एफ इन्फिनिटी की वैल्यू 0 से लेस, और ऐसा कभी होता है बेटे तो वो फंक्शन कम से कम एक रूट जरूर रखेगा। इसका मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा, का मतलब हुआ कम से कम वो एक बार इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। इट मीन्स कि दिस फंक्शन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 टू एक्स एफ टी डी टी -2 has at least one root, at least one root। मतलब हुआ इसका, so y equal to mx intersect the curve this। ये बेटे आपका आंसर तैयार हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़े लेवल में पहुंचा क्वेश्चन, लेकिन परेशानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं किसी भी लेवल पे हो सकता है और हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका देखना एक लेटेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ आप, जो एक और IIT एडवांस के एग्जाम में पूछा गया है। इस एप्लीकेशन को बड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चंस में लगाया जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के ये चीज़ बाहर भी बड़ी जो एप्लीकेशन में आती है, यूज में आती है, उसको देखिए। क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। देखना कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लाया जाए, शो दैट इक्वेशन 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 4 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर x हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन।
ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने क्या काम करा बेटे, देखिएगा गौर से, इस इक्वेशन को लेके चले 2 पावर x 3 पावर x 4 पावर x माइनस 5 पावर x ऐसे लिखा हुआ है, लाइक दिस। देखना मैंने क्या काम करा कि बहुत ही स्मार्टली इसको डिवाइड लगा दिया 5 पावर x से। तो देखना ये चीज़ कैसे बन गई, इज इक्वल टू 1। इसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, इस इक्वेशन को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया आप। ऐसे इसकी नेचर चेक करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना है। तो इसकी नेचर हो गई a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग ए, ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, a की पावर x इंटू लॉग ए, a की पावर x इंटू लॉग ए, और 1 का 0। बच्चों ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा प्लस में आंसर देता है। ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है, इसका जो आंसर आएगा आपको वो ये नेगेटिव लिखी हुई है, ये नेगेटिव लिखी हुई है, ये नेगेटिव लिखी हुई है, ये पूरी चीज़ आपके सामने लेस देन 0 है। यानी इसकी नेचर बच्चों डिक्रीजिंग है, यानी ये उल्टी नेचर का फंक्शन है। उल्टी नेचर के मतलब होते हैं कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे ग्राफ नीचे गिरेगा, का मतलब ऐसी शक्ल दिखाएगा, ये ऐसी शक्ल के। तो देखना अब मैं इसको कैसे कंक्लूड करूंगा बच्चों, ये तो पता लग गया कि इसकी नेचर ये है। अब एक काम और करना है आपको लास्ट, वो लास्ट काम क्या होगा बेटे, एक बार ये जो फंक्शन आपने लेट किया हुआ है, ये इसमें मैं x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर एक बार और इस फंक्शन को दोबारा से फेयर करके लिखा जा रहा है। x की वैल्यू आपने कभी इसमें बहुत बड़ी डाल दी, छोटी ये x की वैल्यू डाल दी माइनस इन्फिनिटी, तो गौर से देखिएगा ये बन गया, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन गया, और ये आपका ऐसे बन गया, ये चीज ऐसे बन गई। ये क्या बना बेटे, इसको देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। कुल मिला के आंसर इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दें तो बहुत बड़ा आंसर आएगा पॉजिटिव में। मैंने ऐसे कंक्लूड कर दिया। एक बार इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल देता हूं तो ये चीज 0 हो जाएगी है, या इसमें डाल दो तो ये 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ये आंसर माइनस में आ जाएगा। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं बेटे, देखना यहां से मैं जो समझ पा रहा हूं वो क्या है, एफ इन्फिनिटी एफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व दोनों ये एक बार पक्का एक्स एक्सिस को कट करेगा, का मतलब हुआ सो इट हैज एट लीस्ट वन रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट। ऐसे इसमें बच्चों जाए। अब देखना इसमें एक प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, और ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो अभी पूछी गई है, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। लिखिए, इस टॉपिक के कंसर्न्स बड़े बड़े टॉपिक्स में रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी दिखाता हूं जो पूछा गया कभी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन रहा है ये। सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स की पावर आई प्लस 1 माइनस एक्स, सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स बाई 2 की पावर आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई 2 की पावर आई
माइनस सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस एक्स की पावर आई। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन -1/2 to 1/2। कितने सॉल्यूशन होंगे? ऑप्शन लिखे हुए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। देखना बच्चों कैसे चलेंगे, इसमें बहुत ही बढ़िया से समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें आपके सामने, मैं कर रहा हूँ कि जो चीज़ आपने सीखी है, मैं बोल जाना जो थ्योरम सीखी है आपने, उसे किस तरीके से बाकी और टॉपिक्स में लगा सकते हैं जो आपके सामने। एक बात तो यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी बेटे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स है, हो गई इसकी राइट हैंड साइड। तो देखना ये क्या बन गया, ये रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स हो गया। का मतलब ऐसे, ध्यान देने वाली बात क्या हुई बेटे, ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो, मेरे पास क्या बच रहा है उसे फिर आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स की आयोटा प्लस i+1 एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 पावर आई। इधर भी सेम चीज आपके सामने ला रहा हूं, ऐसे करके। अब इस सिग्मा को हटाइए यहाँ से स्टूडेंट्स। तो देखना मैं इसमें सिग्मा को हटाता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज। इसमें डाल दो, x की जगह आयोटा 1 डालेंगे पहले, फिर 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, x की जगह 1, i की जगह 1 डाला तो ये बन गया x/2, x²/4, x की 3/8 एंड सो ऑन। इधर आइए बेटे, i की जगह 1 डालिए, फिर 2 डालिए, फिर 3 डालिए एंड सो ऑन। इधर आइए, i की जगह 1 डालिए, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। अब जीपी इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाना है। जीपी इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। तो इसमें लगाता हूँ मैं, तो देखना ये हो गया a/1 - r। इधर आइए, इधर भी वही फॉर्मूला a/1 - r। इधर आइए राइट में a/1 - r, वही फॉर्मूला काम कर रहा है सब जगह। इधर आइए a/1 - r, ऐसे हो गया। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है बड़े अच्छे से, आपको गलती कहीं इसमें नहीं चली जाए। बड़ी कैलकुलेशन, थोड़ा सा रूप इसका इस तरह का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को संभालना ही मेरिट में आने के इक्विवेलेंट होता है। अभी पूछा गया है क्वेश्चन, तो देखना इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो ये पहली टर्म x² - x माइनस, इसको सॉल्व करिए तो ये क्या बनेगा, x² - x, ऐसे बन गया। इधर आइए इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू -x/2 + x। इधर आइए माइनस माइनस प्लस x/1 + x, ऐसे हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लिया मैंने, इधर से x² कॉमन ले लिया तो ये बन गया 2 - x -1 + x। इधर आइए 2 + x 1 + x, इधर बन गया, ये मल्टीप्लाई कर दो या x कॉमन ले लो तो बनेगा 1 + x, x कॉमन कर दिया है तो -1 - x + 2x + x², ऐसे बनेगा। आगे चलता हूं बच्चों, देखते रहिएगा। इन दोनों एक्सप्रेशंस को ठीक करें जरा। तो x² 1/1 - x 2 - x। इधर आइए इसको सिंप्लीफाई करिए तो x² + x -1/1 + x
2 प्लस एक्स। इन दोनों को लेफ्ट में लाइए, यानी माइनस इक्वल टू 0 कर दो। एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो देखना ये क्या बच रहा है, ये यहाँ पे बच गया आपका लाइक दिस। इसको और सॉल्व करिए, अभी एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो देखना एलसीएम लेने पे क्या बना, ये 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ऐसे बन गया है। हमने एलसीएम लेने के बाद इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। देखना यहाँ पे ये x कॉमन ले लिया है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ कुछ ऐसे नहीं बचेगी, ये बचेगा 2 प्लस एक्स, ओनली 2 प्लस एक्स। इसके बाद में यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद में इधर बचेगा आपके लिए केवल 1। ये थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। अब देखना इसका x कॉमन ले लो सारे में से, तो इधर तो बच गया 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस इन दोनों में से ओवरऑल x कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से एक x बचेगा और इधर से 1 बचा। अब देखिएगा 2 ब्रैकेट आपके सामने है, या तो ये 0 होगा तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया, या फिर ये 0 होगा। ये क्या बच रहा है जरा देखो, मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बच रहा है, ये कुछ ऐसे मिला है। इसको ऑर्डर में लाइए, x की 3, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर 5x वाली टर्म, -2 इक्वल टू 0। देखना फाइनल टर्म ये आ गई है, 3 डिग्री की इक्वेशन है ये। अब बच्चों इसको देखना गौर से, इसको मैं बोल्जनो थ्योरम से कैसे डिस्कस करूंगा, अब आपको ध्यान से आप समझना है। इसको एक एक्सप्रेशन बना लिया, इसमें एक बार x की वैल्यू 0 डालने से देखना ये 0 हो जाएगा, आंसर आ रहा है -2 मीन्स लेस देन 0। और इसमें एक बार x की वैल्यू 1/2 डालिए, क्योंकि आपका इंटरवल -1/2 से 1/2 है, तो 0 डाल दी एक वैल्यू तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। एक बार 1/2 चेक करो इसमें डाल के, तो 1/2 8, 1/4 प्लस 5/2, यहाँ डाल रहे हैं 1/2 x की जगह -2। तो ये देखना क्या बन रहा है आपका, इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना 8, 1 + 2 + 20, 2 4 जा, और इसको ये कितना हो जाएगा 16। कुल मिला के देखना बेटा ये पॉजिटिव आंसर आ गया। इस बात का क्या मतलब निकला, बोल्जनो थ्योरम लगा दी मैंने, देखना आंसर नेगेटिव आ गया है, तो कम से कम एक रूट आपकी इसके अंदर रहेगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपके, तो देखना वो जो ऑप्शन है आपके f0 × f हाफ है लेस देन 0, एक तो x इक्वल टू 0 हो गई, ये रूट हो गई, और एक रूट 0 से हाफ के बीच में रहेगी। सो देयर आर 2 सॉल्यूशन या 2 रूट्स। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे, और हमने इसके साथ ही इस टॉपिक को यहाँ पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। अब आप अच्छे से इसको ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगी, मुश्किलें, डाउट, डिफ़िकल्टीज, क्वेरीज, उनको आप अगली क्लास में लाएंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे, किसी भी डिजिटल